अभी विगत दिनों से आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरुशुच विनतेर धार्मिक प्रीतिरुच्चे पात्रेषु दानमापद निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकीय व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तदगार्हस्थम बुधानां मित्रदिहि पुनर्दुःखदो मोहपाश। उक्त कालिका के आधार पर गृहस्थ जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले सूत्रों की चर्चा विगत दिनों आप सबसे की जा रही थी। आज उसकी अंतिम कड़ी है। अमलम दर्शनम यत्र पूज्यम। निर्मल दर्शन, निर्मल दृष्टि, सही दृष्टि हमारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम शास्त्रीय विवेचनाएं जब कभी भी पढ़ते और सुनते हैं तो ये बात आती है कि जब तक हमारे हृदय में सम्यक दर्शन न हो तब तक हमारे जीवन का उत्थान नहीं। आत्मकल्याण के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है और सम्यक दर्शन का सीधा अर्थ है सही दृष्टि की प्राप्ति। जब तक हमारे अंदर सही दृष्टि घटित नहीं होगी हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते, जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। तो अंदर में सही दृष्टि जगत जागे। किस दृष्टि को सही दृष्टि कहते हैं? एक दृष्टि वो है जो हमें बाहर की चीज़ों को दिखाती है और एक दृष्टि वो है जो हमें भीतर के जगत का परिचय कराती है। बाहर की चीज़ों को देखने की दृष्टि तो हमारे पास है, पर भीतर के जगत का परिचय पाने वाली दृष्टि, परिचय कराने वाली दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती। संत कहते हैं जब तक वह अंतर्दृष्टि प्रकट नहीं होती जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। हमारे धार्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत अंतर्दृष्टि से होती है। वही अंतर्दृष्टि आत्मज्ञान है और वही सम्यक दर्शन है जो देह दृष्टि से ऊपर उठकर हमें आत्मा के स्तर पर जीने की क्षमता प्रदान करती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी दृष्टि कैसी है। चार बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। एक है चर्म, एक है मर्म, एक है कर्म और एक है धर्म। चर्म, मर्म, कर्म, धर्म। चर्म मतलब ये ऊपर का चर्म, ये चमड़ा, ये शरीर। देह दृष्टि चर्म दृष्टि है। संसार के बहुत तेरे लोग शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मान करके जीते हैं। वे देह जगत से परे किसी आत्म जगत की से पूरी तरह अनभिज्ञ है। आप अपने अंतर मन को टटोल करके पूछिए कि आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरी दृष्टि क्या है। मैं केवल शरीर के स्तर तक ही जीता हूँ या शरीर से भिन्न किसी आत्मा का भी मेरे अंदर विश्वास है, उस आत्मा की भी मुझे दृष्टि है, वैसा बोध मेरे भीतर है। अपने मन से पूछो। देह और आत्मा में जब तक ऐक्य होता है, एक बुद्धि होती है जो शरीर और आत्मा को ही एक मान करके चलता है, ये मान करके चलना वह सब अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, भ्रम में जीने वाले लोग हैं। हम भ्रम को तोड़े। सबसे पहली बात है भ्रम। जब तक हमारे अंदर भ्रम होगा तो हम चर्म में ही लगे रहेंगे। ये भ्रम टूटना चाहिए। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखती कुछ है, होती कुछ है। हम प्रायः उसे वैसा ही मान लेते हैं जैसी वो दिखती है, लेकिन यथार्थ कुछ और होता है। चीज़ें जैसी दिखे वैसी ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूर क्षितिज को देखो घर के छत पर खड़े होकर तो तुम्हें दिखेगा कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गए, पर दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हो। है क्या? दिखता है पर है नहीं। जिसे इस यथार्थ का बोध है वो उन्हें एक मिला हुआ देख करके भी ये मान करके चलता है वो एक मिली दिख रही है पर एक है नहीं। पर जिसे इस वास्तविकता का बोध नहीं वो तो कहेगा देखो थोड़ा आगे चलेंगे वो 2-5 मील आगे ये धरती आसमान मिलकर एक हो गए। यही भ्रम है। ये भ्रम टूटना चाहिए। जब तक ये भ्रम जीवन में है तो समझना सही दृष्टि नहीं। आप देखो पानी के अंदर कोई लकड़ी का टुकड़ा डालो, लकड़ी कैसी दिखती?
पानी के अंदर पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, कैसा लगता है? लकड़ी कैसी दिखती है? टेढ़ी दिखती है ना, सीधी तो नहीं, टेढ़ी दिखती है। लकड़ी पानी में डालने से क्या पानी लकड़ी को टेढ़ी कर देती है? तो टेढ़ी दिखती है ना। क्यों दिख रही है? टेढ़ी दिखती है पर टेढ़ी होती नहीं। क्यों नहीं होती? सामान्य व्यक्ति जिसे इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है वो तो ये कहेगा पानी में जादू है, लकड़ी सीधी लकड़ी भी टेढ़ी हो जाती, पर जादू नहीं है, बात कुछ और है। बात क्या है? प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत बताता है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर पड़ती है तो तिरछी जाती है, इसलिए वो टेढ़ी दिख रही है, टेढ़ी है नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें संसार में हमें दिखती कुछ है पर वो होती कुछ है। जैसा दिखे वैसा मानना भ्रम और जैसी हो वैसा समझना मर्म सम्यक्त। अपनी दृष्टि को बदलिए। 4 प्रकार का भ्रम है, वो चारों प्रकार का भ्रम निवारित होना चाहिए, तब अपने आध्यात्म उन्नति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहला भ्रम शरीर में आत्मा होने का। शरीर को आत्मा, देह में आत्मबुद्धि, ये भ्रम है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। केवल इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। देह जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी जो कुछ कथन है सब इसका ही विस्तार। शरीर और आत्मा में भिन्नता, ये बात हमारे अंतर मन में बैठ जानी चाहिए। जिसके अंदर सही दृष्टि होती है वो यही कहता है, मैं देह में हूँ जरूर पर मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। उस चैतन्य आत्मा को पहचानो। शरीर में आत्मा भाव हमारा अनादि से चलता आया है, लेकिन जिसने जीवन के सत्य को पहचाना जाना उसका ये भ्रम हमेशा हमेशा को टूट गया। तो ये बुद्धि हमारी एक जड़ बुद्धि है, इस जड़ बुद्धि का निवारण होना चाहिए। इसके लिए कहते हैं भेद विज्ञान हो। जब तक शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान नहीं होगा हमारा कल्याण नहीं होगा। आज तक जिन्होंने भी मुक्ति को पाया है वह भेद विज्ञान के बल पर ही पाया है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्य अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी शुद्ध हुए भेद विज्ञान के बल पर ही हुए हैं, और जितने भी बंधे हैं वे उस भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हैं। तो अपने हृदय में भेद विज्ञान को जगाना चाहिए, ये भ्रम टूटना चाहिए। तू चेतन यह देह अचेतन यह जड़, तू ज्ञानी मिले अनादि यतंत बिछड़े ज्यों पै और पानी। तुम चेतन हो, ये देह अचेतन है, ये जड़ है, तुम ज्ञानी है। जिस दिन तुम सत्य को जानोगे भ्रम खत्म हो जाएगा, और जब तक सत्य से अनभिज्ञ रहोगे भ्रम में ही पड़े रहोगे। एक किसान था, खेत में काम करने गया, अचानक उसे एक कांच का टुकड़ा मिल गया, आईना का टुकड़ा था, दर्पण का टुकड़ा। उसने उठा के देखा तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा। उससे पहले उसने दर्पण कभी देखा नहीं था। जैसे ही अपने प्रतिबिंब को देखा उसने कहा, अरे वाह, स्वर्ग से मेरे पिताजी आए, कृपा बरसी। स्वर्ग से मेरे पिताजी आए। वो घर आया और एक अलमारी में उसे बंद करके रख दिया। रोज़ घर से निकलता, उसमें अपना प्रतिबिंब देखता, मुस्कुराता, हंसता, प्रसन्न होता और बहुत बहुत प्रणाम करते हुए वापस अपने काम में जाता। उसकी धर्मपत्नी ने ये देखा तो उसको बड़ा कुतूहल हुआ कि ये क्या करता है। पूछा तो उसने टाल दिया, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो और संदेह बढ़ा, बोले मुझे दिखाओ, तो उसने दिखाया नहीं। तो एक दिन जब पति खेत में गया तो उसकी पत्नी ने ताला तोड़कर उसमें देखा तो उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा बोला, अच्छा ये मामला इस चुड़ैल के पीछे लगा। अब समझ में आया, अब समझ में आया, इस चुड़ैल के पीछे लगा, ये माजरा अभी देखती हूँ।
वो दरवाजे पे आके बैठ गई। खेत से बेचारा हारा थका आया, अंदर आने को हुआ, दोनों हाथ ऐसे कर लिया, भीतर बाद में प्रवेश मिलेगा, पहले उस चुड़ैलन को बाहर निकालो। कौन सी चुड़ैल को बाहर निकालना है? बोले कह दिया ना वो नहीं रह सकती इस घर में, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। उसको पहले बाहर निकालो। उसने अपना सिर पकड़ा, आखिर बोलो तो क्या? बोलो चलो देखो बता रहा हूं जिसे तुमने अलमारी में रख रखा है। पति ने कहा वो तो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी कहाँ है? मैंने देखा, वो तो चुड़ैल है, दिखाओ। अब अलमारी खोला, दर्पण में दोनों ने देखा तो दोनों का प्रतिबिंब एक सा था। दोनों का प्रतिबिंब एक सा था, एक साथ पड़ा। जब दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पड़ा तो उसने कहा मुझे क्या पता, तुम्हारा बाप भी ऐसा बिगड़ा हुआ था। अब ऐसे को हम क्या कहेंगे? जिसके जीवन में भ्रम होता है उसके जीवन में ऐसा ही कुछ होता है। तो भ्रम का निवारण हो और मर्म का ज्ञान। हम अभी तक भ्रमित होते रहे हैं। स्वरूप विषय का भ्रम सबसे पहला भ्रम है। शरीर में आत्मा मानना, शरीर को ही आत्म रूप मानना, ये स्वरूप विषय का भ्रम है। दूसरा भ्रम है भंगुर को शाश्वत मानना। हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं सब नश्वर हैं, कोई टिकने वाले हैं। चाहे हमारा शरीर हो या तुम्हारी संपत्ति हो, तुम्हारा परिवार हो, जीवन में जो कुछ भी हो, तुम्हारी कुछ भी टिकाऊ नहीं है क्या? किसी का भरोसा नहीं। लेकिन अज्ञानी प्राणी उसमें ही शाश्वत होने का भ्रम पाल लेता है और पूरे जीवन उसी में रचता पचता है। और खो जाए तो रोता है, छूट जाए तो रोता है, बिछड़ जाए तो रोता है, नष्ट हो जाए तो रोता है। भंगुर को शाश्वत मानने का भ्रम ये जीवन में कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं होने देगा। भंगुर है, भंगुर का उपयोग करो, लेकिन ये मान करके चलो ये क्षण भंगुर है। देखो बच्चे हैं ना, फुग्गे से खेलते हैं। बच्चों के हाथ में अगर फुग्गा है और फुग्गा फूट जाए तो क्या होता है? हाँ, बच्चा रोता है। और जब बच्चा रोता है तो बड़े क्या कहते हैं? अरे बेटा रो मत, फुग्गे तो फूटने के लिए होते हैं, दूसरे आ जाएंगे, यही बोलते हैं ना। हाँ, बच्चा अगर फुग्गा को के फूटने से रोता है तो बड़े ये कह कर के समझाते हैं बेटा रो मत, क्योंकि फुग्गे तो फूटने के लिए होते हैं, दूसरा आ जाएगा। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ, छोटे फुग्गे फूटते हैं तो तुम बच्चों को समझाते हो संसार के जितने भी संयोग हैं फुग्गे की तरह है, फिर तुम क्यों रोते हो? बोलो। संसार का हर संयोग एक फुग्गे की तरह है, कभी भी फूट सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है और होगा, ये सत्य है। तो क्षण भंगुर को शाश्वत मानना हमारा भ्रम है। जो मर्म को जानता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा पीछे लौटो अपने बचपने को। रेत के घनौंदे बनाए होंगे, बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। और रेत के घनौंदे बनाने के बाद क्या करते थे? आखिर में खेल खत्म होने के बाद लात मारो और चल दो। हाँ, इतना ही तो समझना है। रेत के घनौंदे हाथों से बनाया और खुद लात मार करके चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेत का घरौंदा है, ये भी रेत का घरौंदा है,
एक दिन इसमें भी लात पड़नी है। ये यथार्थ है, ये समझ अपने अंतर मन में होनी ही चाहिए। इस दिन ये मर्मबोध हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की दिशा दशा सब पलट जाएगी। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने जैसी बात शेष नहीं रहेगी। क्रम अच्छा हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई या दुविधा की बात सामने उपस्थित नहीं होगी, तो हम अशाश्वत को शाश्वत मानते हैं, ये भी हमारा भ्रम है। तीसरी बात, पर में आत्मबुद्धि, पर को अपना मानना, अनात्मा को आत्मा मानना। जो हमारा नहीं है उसको हमने मान लिया अपना, ये भी भ्रम। मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरा संसार, क्या तेरा? बोलो, कुछ नहीं है, फिर भी जिंदगी भर मेरा 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 चलता है। अंदर समझ में आना चाहिए कि बस मेरा केवल मैं हूं, बाकी सब मेरे मन का भ्रम है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी व्यक्ति को मान लो किसी ने कुछ रुपया धरोहर दिया, लाख रुपया दे दिया, बोला भैया ये रखो, मुझे अभी अभिषेक पूजन करना है, मैं कपड़ा बदलता हूँ। वो लाख रुपया लेके अपने आप को लखपति मानकर नाचने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? लाख रुपया उसके जेब में, इसमें संशय नहीं है। और वो अपने आप को लखपति मान करके नाच रहा, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझदार तो पागल ना? क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे पागल? दूसरे की संपदा को अपना मानकर नाच रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? पागल। पराई संपदा को अपना मानकर नाचने वाला क्या है? जोर से। पराई संपदा को अपना मानकर नाचने वाला क्या है? पराई संपदा को अपना मानकर नाचने वाला क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलो, कहाँ है वो? हाँ? और तय किए हुए हैं कि पूरी जिंदगी ऐसी पागलपन में जिएंगे। कसम खाए हो क्या? बोलो। बस यही समझने की बात है। इतनी सी दृष्टि अंदर जग जाए, जीवन पलट जाएगा। जीवन पलट जाएगा। ये पर है, मेरे पास है पर मेरी नहीं है। आज है, कल रहे न रहे कोई ठिकाना नहीं, संयोग है। तो मैं उसका मालिक नहीं, कस्टोडियन भले हो जाऊं, संरक्षण करूं, जब तक है उपयोग करूं, उपभोग करूं। ये दृष्टि अपने अंदर जगाइए तो मर्म का बोध होगा। ये तो भ्रम है, चलो मेरे पास है। क्या है? जो तेरा है उसका पता नहीं, और जो नहीं है उसमें फूल रहा है ना? और चौथा भ्रम है सपना को सच मानना। क्या? सपने को सच मानना। सपना तो देखते हो ना महाराज, देखते भी हैं और कईयों को दिखाते भी हैं, है ना? हाँ, सपना है। सपना कब होता है? बोलो। सपना जो होता है, सपना कब होता है? सपना कब आता है? जब हम सोते रहते हैं।
और सोते रहते हैं तो उसमें सपना आता है। वो सपना क्या होता है? सपने की एक अलग दुनिया होती है, और जब तक नींद में हम रहते हैं तब तक हमें वो सपना सच दिखता है। सच दिखता है कि झूठा? तो सपना कब तक सच दिखता है? जब तक नींद होती है। नींद खुल जाने के बाद, नींद खुलते ही सपना टूटता है, सच सामने आ जाता है ना। एक बंद आंख का सपना है, एक खुली आंख का सपना। सपना किसे कहते हैं? जो यथार्थ ना हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और उसे हमने मान लिया, वो सपने को सच माना। जब तक नींद तब तक सपना। बंद आंख का सपना, आंख खुलने के बाद हमें पता लग जाता, अरे ये सपना था। मान लो रात में सपने में बड़ा भयावना सपना देखा, डर लगा, चीख पड़े। अचानक नींद खुली, आंख खुली, आजू बाजू में देखा, अरे रे रे ये तो सपना था। क्या था? सपना था। दुख होगा अब? सांस फूल गई थी, दम फूल गई, ऐसी दम फूली कि पूछो मत। सपने के कारण घबरा गए, एकदम चीख निकली, अरे! और नींद खुली। थोड़ी देर में सामान, नहीं भैया ये सपना था। कोई दुख होगा? नहीं। और मान लो सपने में तुमने बहुत बड़ा खजाना पा लिया, खुशी हो रही, वाह वाह कितना बड़ा खजाना हमने पाया। और उस सपने के खजाने से तुमने तो पूरे के पूरे परियों की कहानी गढ़ ली, सब कुछ कर लिया, खुशी भी हो रही है। सपना टूटा, आंखें खुली, अरे वो तो सपना था। क्या था? रोते हो, आंसू बहाते हो? मान लो तुमने सपना देखा और सपने में देख लिया कि तुम्हारा भाई मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, पिता मर गया, पत्नी मर गई, कोई एक मर गया, और तुम समाचार सुनकर या उस दृश्य को देख के रो रहे हो। आंख खुलने के बाद भी रोओगे क्या? क्यों? सपना था। सपना था ना। एक की शादी नहीं हो रही थी, 32 साल का हो गया और शादी नहीं हुई। एक दिन आया, बड़ा दुखी था, बोले महाराज आज बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोला महाराज सपने में शादी हो गई और फिर नींद खुल गई। हमने कहा तू रोज शादी करने के सपने देख रहा था, सपने में शादी हो गए, उसी में संतोष कर। पर सपने की शादी से काम चलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के बात केवल इतनी है कि जो हमें सपना सपने की भांति दिखता है, जिसे हम सपना मानते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे लिए कोई खास उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम सत्य मान करके जीते हैं, उसमें थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है, वो हमें हिला डालता है ना। सपने में कोई मर जाए कोई फर्क नहीं, और यथार्थ में कोई चोटिल हो जाए तो हाय तौबा, मरने की बात तो बहुत दूर की है ना। तो यही भ्रम है। सब सपना, दृष्टि अंदर में ऐसी जगह लो, और ये कब जगेगी? जब मोह की निद्रा टूटेगी। जब तक मोह नींद में सोते रहोगे तो यही हाल होगा। मोह निद्रा टूटने पर तुम्हें सपना और सत्य का भेद समझ में आने लगेगा, भ्रम टूटेगा। और जब भ्रम टूटेगा तब सत्य की दृष्टि प्रकट होगी, मर्म को जानोगे, और जब मर्म को जानोगे तब तुम्हारे कर्म सुधरेंगे, और तभी तुम सच्चे धर्म का अनुसरण कर सकोगे। आप लोग भगवान की स्तुति में कुछ पंक्तियां बोलते हो, मैं भ्रम्यो अपन पौ विशर आप,
अपनायो विधि फल पुण्य पाप। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट थान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। बोलते आप, हे भगवान, आज आपके चरणों में आने के बाद मुझे मेरे जीवन के भ्रम का एहसास हो रहा है। मैं भ्रम्यो अपन पौ विशर आप, मैं इस संसार में भ्रमित हुआ हूँ। क्यों? अपन पौ विशर आप, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाने के कारण ही मैं संसार में भ्रमित हुआ। मैं मर्म से अनभिज्ञ रहा, इसलिए भ्रम में जिया। और क्या किया? अपनायो विधि फल पुण्य पाप। कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य पाप रूप संयोग मिले, उनमें ही मैंने अपनत्व का भाव रखा, अपनत्व बुद्धि रखी, उनमें ही मैंने आत्मबुद्धि रखा। जो संयोग है उस रूप ही मैं अपने आप को माना और उन्हें ही अपना माना। मैं भ्रम्यो अपन पो विशरी आ, अपनायो विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट था। स्वयं को मैं पर का करता मानता रहा, उसी बुद्धि में, भ्रमपूर्ण बुद्धि में इठलाता रहा और उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करता रहा। और मेरी दशा उस मृग की तरह रही जो रेत के कण में सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन से भ्रमित हो गया कि वहाँ पानी का सरोवर है क्या? रेत के कण, ऊपर से पड़ रही है सूर्य की किरणें, उससे उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन निकल रहा है, उसे क्या लग रहा है? पानी, पानी का सरोवर। थोड़ा और चलूँगा पानी मिलेगा, प्यास बुझाऊंगा। थोड़ा और चलूँगा पानी मिलेगा, प्यास बुझाऊंगा। थोड़ा और चलूँगा पानी मिलेगा, प्यास बुझाऊंगा। वो दौड़ते 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 दम तोड़ता है, लेकिन पानी नहीं पाता। पानी हो तो मिले, यही भ्रम है। समझ गए? तो इस भ्रम का निवारण जब हो तब सम्यक दर्शन हो, और वही सम्यक दर्शन हमारे जीवन के उत्थान का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति के दिशा, जीवन की दिशा और दृष्टि एकदम से परिवर्तित हो जाती है। वह इन सब बातों को किंचित भी महत्व नहीं देता और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए सतत उद्यमशील रहता है। ऐसा उद्यम अपने द्वारा होना चाहिए, वैसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। कबीरदास ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा, अपन पो आपहु विसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूखी मरो। वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसन नियानियरो, अपन पो आप विसरो। जो केहरी बपु निरखे कूप जल, जो केहरी बपु निरख कूप जल। प्रतिमा जान परो, वैसे ही जो केहरी बपु निरख कूप जल। प्रतिमा जान परो, वैसे ही गज
फटिक शिला मणि दसननि आनि अरो अपन पो आप हो विसरो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे। घर घर रटत फिरो कहत कबीर नलनी के सुगना, कहत कबीर नलनी के सुगना। तो है कौन पकड़ो अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप ही विसरो। बहुत सुंदर उदाहरणों से कबीर ने जीवन के मर्म का बोध कराया। कहते एक कुत्ता एक ऐसे महल में प्रवेश कर गया जो कांच का था, उसकी दीवारें भी कांच की, छतें भी कांच की, आंगन भी कांच का। और उस कांच के महल में कुत्ता घुसा, अकेला कुत्ता घुसा और जिधर देखा उधर कुत्ता, और घबरा उठा, अरे ये क्या, हजारों कुत्ते और मैं अकेला। कुत्ते ने जोर से भौंका तो हजारों कुत्ते उस पर एक साथ भौंक पड़े। कहते वो रात भर भौंकता भौंकता मर गया। सवेरे देखा गया तो उस कुत्ते का शरीर कई जगह से क्षत विक्षत था। सवाल केवल इतना है, कुत्ते को किसने मारा? कुत्ते को किसने मारा? उसके भ्रम ने न। काश उसे इतना पता होता ये कुत्ते नहीं, कुत्तों का प्रतिबिंब मात्र है, तो क्या उसकी ये दुर्दशा होती। ज्यों केहरी पपु निरख कूप जल प्रतिमा जान परो, वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननि आन हरो। वो कहानी आप लोगों को पता है पंचतंत्र की, कोर्स में भी पढ़ी होगी, चौथी पांचवी में, कि खरगोश ने कैसे शेर को कुएं के अंदर गिरवा दिया है ना। अब कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, शेर कुएं में झांका, उसका प्रतिबिंब पड़ा, अरे ये धम से छलांग लगा दिया, और क्या हो गया, गया काम से। वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननि आनरो, इस फटिक की बड़ी बड़ी शिलाएं हों और उसके सामने हाथी हो, तो उसको लगता है इसके अंदर कोई हाथी घुसा हुआ है। वो हाथी घुसा हुआ ये सोच करके वो बार बार अपना सिर मार मार करके सिर फोड़ लेता है, पत्थर थोड़ी टूटना है उससे। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। बंदर होते हैं ना, बंदरों को चने बहुत पसंद होते हैं, तो बंदर पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, सकरे मुंह का मटका रखते हैं, हाँ, सुराही जैसी और पतली, उसमें चना डाल देते हैं। अब बंदर हाथ डाले, मुट्ठी भर ले, तो हाथ डालते समय तो हाथ खाली, अब मुट्ठी भरने के बाद निकाले तो हाथ फंसे, और वो सोचता है इसके अंदर कोई भूत है, उसने मुझे पकड़ लिया, और वहीं चीखता बैठा रहता है, तो वो बंदर पकड़ में आ जाता है। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, है ना। अब मुट्ठी ढीली कर दे तो अभी हाथ बाहर। और कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो। ललनी समझते हैं? ललनी तोतों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र जैसा होता है। रस्सी के फंदे में ऐसी लकड़ी लगाई जाती है, करीब 1 फीट की लकड़ी होती है। ये ऐसे फंदे बनाया, ऐसे फंदे करके लकड़ी घुसा दी, अब ये लकड़ी फंसा दी, अब इस पे आके तोते बैठते हैं, तो तोते के भार से ये झूल जाता है, और झूल जाने से क्या होते हैं, तोते उसको और जोर से पकड़ लेते कि इसको छोड़े तो मैं गया। अब तोता जोर से पकड़ करके वहीं रह जाते हैं, तो फिर उसको शिकारी आकर पकड़ लेते हैं।
तो कह रहे ए तोते, तुम्हें किसने पकड़ा, अभी छोड़ दो उड़ जाओ। कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, सबको पता है ललनी में पकड़ लिया फंसेंगे, छोड़ो उड़ो। उड़ने का नाम नहीं तो जीवन का काम आखिर कैसे होगा। तो भ्रम से यथार्थ की ओर बढ़ने की दृष्टि हमारे अंदर विकसित हो और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। ये 15 दिन का बिलहरी का प्रवास पंच कल्याणक के साथ 1 हफ्ता बोनस में आपको मिल गया। खूब भव्यता के साथ यहाँ के कार्य हुए और आगे के लिए भी बहुत अच्छी रूपरेखा यहाँ बन गई है। निश्चित बिलहरी एक भव्य अति भव्य अतिशय क्षेत्र के रूप में स्थापित हो चुका था तो पहले से ही, और अब लोग यहाँ आकर निश्चित अपने जीवन के लिए महान पुण्य का लाभ लेते रहेंगे। मैं बिलहरी के लोगों से कहूँगा, अब आज के बाद का कोई भरोसा नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अभी पक्का कुछ नहीं है, पर भरोसा भी कुछ नहीं है। बस सभी लोग इसी तरीके से भगवान की सेवा में अनुरक्त रहे। क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है और आप लोगों को तन मन धन से लगना है, जितने लोग भी बिलहरी से जुड़े हैं। और जो लोग इस बिलहरी के पूजा अर्चा के साथ, विधान के साथ जुड़े या किसी भी रूप से जुड़े हैं, उन सब से मैं कहता हूँ जीवन पर्यंत जुड़े रहो। कोशिश करो आने की भी। आस पास के लोग तो महीने में 1 बार, कटनी के लोग हफ्ता में 1 बार तो ज़रूर आने की कोशिश करें। और आए दूर दराज के लोग भी जब कभी इधर आए तो बिलहरी के दर्शन जरूर करें, ताकि इस प्राचीन क्षेत्र का दर्शन, पूजन, वंदन करके आप सातिशय पुण्य का लाभ ले सकें। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी
सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।